वेलकम बैक। हमने क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट किया है, यूटिलिटी एनालिसिस। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी का पूरा टॉपिक डिटेल में स्टडी किया, जिसमें हमने टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ये दोनों कॉन्सेप्ट्स डिटेल में स्टडी कर लिए हैं यूटिलिटी के। इस वीडियो में हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दिस लॉ वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉसन but was discussed in detail by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics published in 1890। ये जो लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, ये लॉ सबसे पहले किसने दिया था? प्रोफेसर गॉसन ने। बट इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया था, डिटेल में इसे डिस्कस किया था प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में। प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इस बुक में इन्होंने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इस पर्टिकुलर लॉ को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसके बारे में डिस्कस किया है। ये जो बुक है ये पब्लिश हुई थी 1890 में। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। और ये जो लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, ये यूनिवर्सल है, इन्हें यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है इस लॉ को। इट इज बेस्ड ऑन द कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर दैट यूटिलिटी डिराइव डिमिनिशेस विद द रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। इस लॉ में क्या बताया गया है? ये लॉ किसके ऊपर बेस्ड है? कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। ऑलराइट, कॉमनली कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करते हैं उसके ऊपर ये जो लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, ये बेस्ड है। और इसमें क्या बताया गया है कि यूटिलिटी डिराइव्ड, जो यूटिलिटी डिराइव होती है, जो यूटिलिटी मिलती है वो कम होती जाती है। डिराइव डिमिनिशेस, और डिमिनिशेस मतलब कम होती जाती है विद द रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स, किसी कंज्यूमर को कोई चीज़ की ज़रूरत है, किसी कमोडिटी की नीड है, और उस नीड जैसे ही वो नीड का इंटेंसिटी कम होता है, उसकी ज़रूरत कम होती जाती है, वैसे ही यूटिलिटी जो है वो भी कम होती जाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ लॉ। अब इस लॉ का स्टेटमेंट जो है वो दिया गया है, तो लेट्स सी क्या है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है इस लॉ के बारे में। लेट्स सी। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट, the other things remaining constant, the additional benefits which a person derives from a given increase in his stock of thing diminishes with every increase in the stock that he already has। तो क्या बताया है प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। सबसे पहले तो जितनी भी चीज़ें कनेक्टेड है, जितनी भी फैक्टर्स हैं इस पर्टिकुलर लॉ के साथ में जो रिलेट करते हैं, उन्हें हम कांस्टेंट रखेंगे। ऑलराइट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द बेनिफिट, द एडिशनल बेनिफिट, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट डिराइव होता है, ऑलराइट, विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम एन गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक। जैसे जैसे कमोडिटी जो है वो बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी वो कंज्यूम करता जाता है कंज्यूमर, उसका जो यूटिलिटी है, उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या होगा? धीरे धीरे कम होते जाएगा। ऑलराइट, डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक। जैसे जैसे वो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेगा उतना उसका जो यूटिलिटी है वो कम होती जाएगा। ऑलराइट, इसीलिए यहाँ पे क्या बताया गया है, इस लॉ में क्या बोला है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी फैक्टर्स है वो कांस्टेंट होंगे। एंड द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ थिंग्स, और जितनी भी बेनिफिट उसको मिलती है वो क्या होगी? धीरे धीरे कम होती जाएगी, जैसे जैसे उसका स्टॉक, जैसे जैसे यूनिट्स वो कंज्यूम करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल से अगर यहाँ पे समझे तो कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर है जिसको पेस्ट्री खानी है, ऑलराइट, तो 5 पेस्ट्री है। जब उसने फर्स्ट पेस्ट्री खाई तो उसको सबसे ज़्यादा यूटिलिटी मिली, सेटिस्फेक्शन मिला। सेकंड पेस्ट्री खाने पे उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो थोड़ा कम होगा फर्स्ट पेस्ट्री के कंपैरिजन में। और जब वो थर्ड पेस्ट्री कंज्यूम करेगा तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो और कम होगा। और मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? जो कमोडिटी स्टॉक ऑफ थिंग इंक्रीज हो रही है, डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन स्टॉक, मतलब उसका जो एडिशनल बेनिफिट उसको मिल रहा है वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम होते जा रहा है। जैसे जैसे कमोडिटी का स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पेस्ट्री कंज्यूम कर रहा है, वैसे वैसे उसकी जो यूटिलिटी है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ऑलराइट, in other words, marginal utility that any consumer derives from successive unit of a particular commodity goes on diminishing as his or her total consumption of that commodity increases। यहाँ पे भी वही बताया गया है कि marginal utility जो है कंज्यूमर का, वो उसको कहाँ से मिलता है? जो सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, वो क्या हो रहा है? एक पेस्ट्री खाई,
फिर सक्सेसिव यूनिट्स मीन्स सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे एक एक करके जब वो पेस्ट्री कंज्यूम करते जा रहा है तो उसका जो टोटल कंजम्पशन है, ऑलराइट, वो क्या हो रहा है, कमोडिटी का जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे डिमिनिश हो रही है, मतलब कम होती जा रही है। ऑलराइट, इन शॉर्ट द मोर ऑफ थिंग्स यू हैव द लेस यू वांट टू हैव इट मोर। तो इन शॉर्ट क्या है, द मोर ऑफ थिंग्स यू हैव, जितनी ज़्यादा आप क्वांटिटी कंज्यूम करोगे उतना ज़्यादा आपको वो चीज़ कम और कम खाने की इच्छा होगी, कम और कम कंज्यूम करने की इच्छा होगी। ऑलराइट, इसलिए बोला है मोर ऑफ थिंग्स यू हैव, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी आप कंज्यूम करोगे द लेस यू वांट टू हैव इट मोर, उतना कम आपको वो चीज़ कंज्यूम करने का मन होगा। ऑलराइट, ये ऑब्वियसली कॉमन है, अगर आप एक पेस्ट्री खाओगे तो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दो खाओगे तो और थोड़ा सा कम मिलेगा, 3, 4, 5 एक लेवल तक आप कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी कंज्यूम करोगे, चाहे वो आपको कितनी ही पसंद क्यों ना हो, 5-6 पेस्ट्री खत्म खाने के बाद, कंज्यूम करने के बाद आपका एक लेवल हो जाएगा। ऑलराइट, जितनी ज़्यादा चीज़ें, जितनी ज़्यादा कमोडिटी आप कंज्यूम करोगे उतना सेटिस्फेक्शन लेवल आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा, उतना आपको वो चीज़ कम खाने की, कम कंज्यूम करने का मन होगा। ऑलराइट, सो इसी पर्टिकुलर लॉ से कनेक्टेड कुछ अजम्पशंस हैं जो कि हम स्टडी करेंगे। लेट्स सी, फॉलोइंग आर द assumptions ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी जो है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये जो लॉ अगर हमें स्टडी करना है तो इसके साथ साथ हमें कुछ चीज़ों को अज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल उसी तरीके से हैं, फिर ही ये लॉ हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द assumptions ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वेरी फर्स्ट इज रैशनलिटी, कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रैशनल। तो सबसे पहले तो हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा जो कंज्यूमर है वो रैशनल है, मतलब मेंटली स्टेबल है। इट मीन्स दैट हिज बिहेवियर इज नॉर्मल एंड ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। मतलब क्या है, जो कंज्यूमर है वो एकदम रैशनल है, उसका जो बिहेवियर है वो नॉर्मल है, वो मेंटली स्टेबल है और वो अपना जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, अपनी जो संतुष्टि है कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद, उससे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा है, मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। ऑलराइट, दैट इज कंज्यूमर इज अ रैशनल कंज्यूमर, हिज बिहेवियर इज नॉर्मल। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या अज्यूम करनी है, कार्डिनल मेजरमेंट। द लॉ अज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली और न्यूमेरिकली मेजर्ड। सेकेंड अजम्पशन यहाँ पे बोला है, ये जो लॉ है इसमें क्या अज्यूम करना है, जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी, इसके अंदर हमें क्या मेजर करना है, कंसिडर करना है कि हम इसे नंबर्स के अंदर काउंट कर सकते हैं। और दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से नंबर्स में हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ऑलराइट, हेंस mathematical operations are easily possible to know and compare the utility derived from each unit of a commodity consumed. So यहाँ पे क्या है, अगर हम नंबर्स के अंदर काउंट कर सकते हैं यूनिट को, वैसे तो यूटिलिटी को हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि हमने कोई पर्टिकुलर कमोडिटी कंज्यूम की, पेस्ट्री खाई तो हमें कितना अच्छा लगा या कम अच्छा लगा, सेटिस्फेक्शन लेवल हमारी ज़्यादा है या कम है। ऑलराइट, बट यहाँ पे क्या कम है, अज्यूम करना है, कंसिडर करना है कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। अगर हम यूटिलिटी को नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, इसका मतलब हम उसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है वो हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, फॉर्मूलाज पुटअप कर सकते हैं, उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कितना यूनिट कंज्यूम करने के बाद हमें कितनी ज़्यादा यूटिलिटी डिराइव हुई है। ऑलराइट, next is homogeneity. All the units of a commodity consumed are exactly homogeneous or identical in size, shape, color, taste, etc. So यहाँ क्या बोला है, homogeneity होनी चाहिए, मतलब जो भी commodity हम consume करें वो exactly homogeneous होनी चाहिए, that is exactly same होना चाहिए। अगर पेस्ट्री consume करें तो पेस्ट्री का साइज, उसका शेप, उसका कलर, उसका टेस्ट exactly same होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने फर्स्ट पेस्ट्री चॉकलेट वाली खाई, सेकेंड आपने पाइनएप्पल पेस्ट्री खाई, ये यहाँ पे नहीं होगा। ऑलराइट, अगर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये पर्टिकुलर लॉ स्टडी करना है, अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपको जो कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, साइज में, कलर में, शेप में एंड टेस्ट में। ऑलराइट, नेक्स्ट अजम्पशन क्या है, कंटिन्यूटी। ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम इन क्विक सेशंस विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम। सो यहाँ क्या बताया है, जो भी कमोडिटी आप कंज्यूम करते हो उसको एक के बाद एक आपको कंज्यूम करनी है बिना किसी टाइम गैप के। ऑलराइट, ऐसा नहीं कि आपने एक पेस्ट्री 1 घंटे पहले खाई, फिर बाद में सेकंड पेस्ट्री आपने 2-3 घंटे बाद खाई, फिर थर्ड पेस्ट्री आपने और उसके 4 घंटे बाद खाई, तो इससे क्या होगा, टाइम लैप्स हो जाएगा, मतलब टाइम गैप हो जाएगा, तो उसके बाद आप ये लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। एक के बाद एक आपने फर्स्ट पेस्ट्री खाई, तुरंत आपने सेकंड खाई, थर्ड खाई, फोर्थ खाई। ऑलराइट, मतलब क्या है, क्विकली आप क्या कर रहे हो, एक के बाद एक कंज्यूम कर रहे हो कमोडिटी। ऑलराइट, तो ये पर्टिकुलर लॉ यहाँ पे अप्लीकेबल हो सकता है, फिर ही आपको पता चलेगा ना कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा है। ऑलराइट, आपको कम खाने का मन कर रहा है कि ज़्यादा खाने का मन कर रहा है, अगर आप टाइम इंटरवल के बाद कंज्यूम करोगे तो फिर आपको तो खाने का मन करेगा ही, तो यहाँ पे ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा।
सो इस लॉ को अप्लाई करने के लिए आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि जो भी कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं वो एक के बाद एक कंज्यूम कर रहे हो क्विक सेशंस में विदाउट एनी टाइम गैप. ऑलराइट, नेक्स्ट इज reasonability. All the units of commodity consumed are of reasonable size. They are neither too big nor too small. So यहाँ पे और नेक्स्ट अजम्पशन क्या बताया है, रीजनेबिलिटी. दैट इज जो भी कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं वो एक रीजनेबल साइज का होना चाहिए. वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए साइज में या बहुत छोटा नहीं होना चाहिए. पेस्ट्री का साइज आपने देखा होगा नॉर्मल. ऑलराइट, सो पेस्ट्री भी क्या है, बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए, एक रीजनेबल साइज की होनी चाहिए जो पर्टिकुलर कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है. नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंसी. All the related factors like income, taste, habit, choice, likes, dislikes of a consumer should remain constant. तो यहाँ नेक्स्ट assumption क्या है, जो भी फैक्टर्स रिलेटेड हैं कंज्यूमर के साथ में वो एकदम कांस्टेंट होनी चाहिए. ऑलराइट, यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर कंज्यूमर ने कोई कमोडिटी कंज्यूम की तो उसके बाद उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या, उसको कितनी यूटिलिटी मिलती है, हम सिर्फ वही कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे. बाकी जितने भी फैक्टर्स है जैसे कि इनकम हो गया, टेस्ट हो गया, हैबिट, चॉइस, लाइक, डिसलाइक्स कंज्यूमर का वो एकदम कॉन्स्टेंट है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रही हैं. ऑलराइट, खाली उसकी यूटिलिटी में उसके सेटिस्फेक्शन लेवल के अंदर चेंजेस आएंगी, बट बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं वो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी. ये सारी फैक्टर्स जो हैं वो एकदम सेम होंगे. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ऑल्सो अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट. और ये जो पैसे हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये भी कॉन्स्टेंट होंगे, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे. ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी. द लॉ अज्यूम्स दैट कमोडिटी कंज्यूम बाय कंज्यूमर इज डिविजिबल सो दैट इट कैन बी एक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज. अब इस लॉ के अंदर और एक अजम्पशन क्या करना है, जो भी पर्टिकुलर कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर वो डिवाइड होना चाहिए. डिविजिबल मीन्स डिवाइड होना चाहिए, छोटे छोटे पार्ट्स में उसे डिवाइड कर सके सो दैट उसे कंज्यूम करना, उसे एक्वायर करना ईजी हो सके स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में. ऑलराइट, नेक्स्ट इज सिंगल वांट. अ कमोडिटी कैन satisfy a single want of a person. That is, a given commodity can satisfy a single want of a person. यहाँ पे क्या बताया गया है, जो भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर उसका एक सिंगल वांट होना चाहिए, एक सिंगल नीड होनी चाहिए. ऐसे नहीं है कि उसका 2-3 वांट होना चाहिए. ऑलराइट, अगर एक कमोडिटी है तो उसका एक ही ज़रूरत होना चाहिए कि आपको कुछ खाना, अगर पेस्ट्री खाना है तो आपको खाना इसलिए क्योंकि आपको अच्छा लगता है. ऑलराइट, आपको कुछ खाने का मन करे, आपको भूख लगी, आपने पेस्ट्री खाई, तो सिंगल वांट ही होना चाहिए उसका, और ज़्यादा वांट्स नहीं होनी चाहिए. ये भी लास्ट अजम्पशन है. The law assumes an experience of a single want which is completely statable at a given point of time. तो इसमें क्या बताया है कि जो लॉ है इसमें ये बताया है कि पर्टिकुलर जो कमोडिटी है उसका सिर्फ एक ही वांट होना चाहिए, उसकी एक ही नीड होनी चाहिए, तो ही एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या कर सकते हैं, ये लॉ को अप्लाई कर सकते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट इज टेबल 2.2 एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो अब तक हमने अजम्पशन स्टडी किए डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के. दैट इज हमने उसका इंट्रोडक्शन स्टडी किया, स्टेटमेंट हमने स्टडी किया, अजम्पशन स्टडी की. टोटल 8 अजम्पशंस थे कि ये सारी चीज़ें हम मानते हैं तो ही ये लॉ अप्लीकेबल हो सकता है. अब इस लॉ का हम एग्जाम्पल देखेंगे किस तरीके से लॉ जो है वो काम करता है. टेबल से लेट्स सी. यहाँ पे एक टेबल गिवन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का. पिछले वीडियो में भी हमने स्टडी किया था टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, तो उसमें हमने दोनों चार्ट स्टडी किए थे. एक ही टेबल में हमने दोनों स्टडी किया था, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी. और ग्राफ में भी हमने दोनों ग्राफ स्टडी किए थे, दोनों कर्व्स देखे थे. ऑलराइट, एक ही ग्राफ में, बट इसके अंदर हम सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे. लेट्स सी. टेबल 2.2 एक्सप्लेन्स यूनिट ऑफ एक्स. अब यहाँ पे क्या है, यूनिट ऑफ एक्स. एक्स हम यहाँ पे पेस्ट्री कंसिडर करते हैं. ऑलराइट, तो 1 2 3 4 5 6 7 पेस्ट्रीज है. मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, दैट इज MU. फर्स्ट पेस्ट्री खाने पे 10 मिला MU, सेकेंड पेस्ट्री खाया 8 मिला, थर्ड पेस्ट्री खाया 6 मिला, फोर्थ खाने पे 4, 5 जैसे पेस्ट्री खाया वैसे 2 मिला, 6 खाने पे एकदम 0 अब नहीं खाना है, 7 खाने पे माइनस में चला गया. मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो जैसे जैसे आप पेस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते जा रहे हो वैसे वैसे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, डिमिनिश होते जा रही है, मतलब कम होते जा रही है. एक लेवल पे तो हो गया कि 0 हो गई, मतलब अब आपको बिल्कुल नहीं कंज्यूम करना है, बट फिर भी अगर कंज्यूम किया तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा. ऑलराइट, नेक्स्ट इज द टेबल शोज दैट मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग विद इंक्रीज इन कंजम्पशन. तो इस टेबल में क्या बताया गया है, ये मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है. कीप्स ऑन डिमिनिशिंग मीन्स धीरे धीरे कम होते जा रही है जैसे जैसे आप कंजम्पशन इंक्रीज करते जा रहे हो. ऑलराइट, जैसे जैसे आप पेस्ट्री खाते जा रहे हो 1 2 3 वैसे वैसे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है. एक लेवल पे वो 0 हो गई एंड एक लेवल पे तो वो नेगेटिव में भी चली गई है. ऑलराइट, नेक्स्ट इज ग्राफ. अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो टेबल हमने देखा उसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम देखेंगे. सो एक बार आपको टेबल और ग्राफ समझ में आ जाएगा तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो आप अपने ओन वर्ड्स में एकदम इजीली लिख सकते हो.
ऑलराइट, सो लेट्स सी, हम यहाँ पे देख लेते हैं वेरी फर्स्ट क्या है। फर्स्ट यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी लिखा है एंड वाई एक्सिस के ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी लिखा है। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से हमने यूनिट्स डाल दिया ऑफ कमोडिटी। एक्स दैट इज पेस्ट्री एंड वाई एक्सिस के ऊपर भी हमने क्या किया, नंबर्स डाल दिए 2 4 6 8 10 करके, गैपिंग देके। ऑलराइट, इस तरीके से ग्राफ प्लॉट किया है। अब फर्स्ट यूनिट जब हमने कंज्यूम किया, ऑलराइट, दैट इज फर्स्ट पेस्ट्री आपने जब यहाँ पे कंज्यूम किया तो आपको कितना मिला मार्जिनल यूटिलिटी, 10 मिला है। ऑलराइट, जब आपने सेकेंड पेस्ट्री कंज्यूम की, तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली, 8। जब आपने थर्ड पेस्ट्री यहाँ पे कंज्यूम की तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी आपको कितनी मिली, 6। फोर्थ पेस्ट्री कंज्यूम की, 4 मिली MU। देन आपने फिफ्थ पेस्ट्री कंज्यूम की तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी 2 हो गया। 6 पेस्ट्री खाने के बाद आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 पे आ गया। 7 जैसे आपने पेस्ट्री खाई तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चला गया है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप कमोडिटी पेस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते जा रहे हो, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या हो रही है, कम होते जा रही है, डिमिनिश होते जा रही है। आपका स्लोप आप देख सकते हो, पहले एकदम ऊपर था, ऑलराइट, एकदम ऊपर दैट इज 10 पे था, बट अब 10 से धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, इट स्लोप्स अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स, लेफ्ट टू राइट, नीचे की तरफ आ रहा है। ऑलराइट, सो अभी इसी पर्टिकुलर ग्राफ का हम क्या देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लेट्स सी, बहुत ईजी है, एक बार ग्राफ समझ गया, एक्सप्लेनेशन आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। In the above diagram, units of commodity X are measured on X axis and marginal utility is measured on Y axis. ऑब्वियस है, एक्सिस के ऊपर हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कमोडिटी X लिखा है, एंड जो Y एक्सिस है इसके ऊपर हमने क्या यहाँ पे लिखा है, मार्जिनल यूटिलिटी लिखा है। ऑलराइट, तो वेरी सिंपल, यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है बिल्कुल वैसे ही हमें एक्सप्लेन करना जैसे ग्राफ है। वेरियस पॉइंट्स ऑफ MU आर प्लॉटेड ऑन ग्राफ एज पर द गिवन शेड्यूल, व्हेन द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट इज जॉइंट MU कर्व इज डिराइव। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, MU की जितनी भी प्लॉटिंग्स है, मतलब टेबल जो हमने बनाया था उसके हिसाब से हमने ग्राफ जो है वो प्लॉट कर दिया। फर्स्ट यूनिट था तो MU कितना था, 10, तो उस हिसाब से हमने ग्राफ प्लॉट किया और उसका जितना पॉइंट्स है जब हमने उसे ज्वाइन किया तो हमारा MU कर्व जो है वो हमें मिल गया। ऑलराइट, दैट इज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे ही आपने MU कर्व यहाँ पे बनाया तो आपको क्या मिल गया, ये ज्वाइन किया तो आपको आपका ग्राफ मिल गया, आपकी जो कर्व है MU कर्व वो मिल गई आपको, जो कि स्लोप कैसे हो रही है, अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स। सो MU कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच शोज दैट MU goes on diminishing with every successive increase in the consumption of a commodity. So यहाँ पे क्या बताया, MU कर्व जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो कैसे स्लोप हो रही है, ऊपर से नीचे डाउनवर्ड स्लोप हो रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच शोज दैट MU goes on diminishing, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है। जैसे जैसे आप कमोडिटी जो का कंजम्पशन इंक्रीज करते जा रहे हो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे हो कंजम्पशन, वैसे वैसे MU जो है वो डिक्रीज होते जा रही है, डिमिनिश होते जा रही है। ऑलराइट, व्हेन MU बिकम 0, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व्स इंटरसेप्ट्स द X एक्सिस। और जब MU 0 होता है, मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 पे आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, MU कर्व जो है वो X एक्सिस को एकदम इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब उसको टच कर रहा है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम देखें यहाँ पे तो जैसे ही MU कर्व जो है यहाँ पे, MU कर्व जैसे ही यहाँ पे आता है 0 पे, तो ये क्या हो रहा है, X एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, इसको कट करके जा रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज, आगे देख लेते हैं, brings this utility which is shown by the shaded portion in the diagram, that is, अब जब क्या हो रहा है उसके बाद फिर जब हम आगे देखते हैं, ऑलराइट, एक बार वापस स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्दर कंजम्पशंस ऑफ अ कमोडिटी, X एक्सिस को कट किया, बट जब आगे फर्दर कंज्यूम किया है कमोडिटी को तो उसके बाद ये क्या कर रहा है, जो एक्सिस है दैट इज जो कर्व है वो क्या कर रहा है, ब्रिंग्स दिस यूटिलिटी, मतलब नेगेटिव में चला गया, विच शोज बाय द शेडेड पोर्शन इन द डायग्राम। दैट इज, अगर 7th यूनिट जब पेस्ट्री 7th यूनिट कमोडिटी का कंज्यूम किया है, मतलब जब आपने 7th पर्टिकुलर पेस्ट्री कंज्यूम की ये वाली, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव में चला गया, मतलब ये क्या है, शेडेड पोर्शन में हमें देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, दैट इज एक लेवल पे वो 0 हो गया, बट उसके बाद भी कंज्यूम किया तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा, और नेगेटिव में जाने गया है, दैट इज डिस यूटिलिटी है, मतलब डिससेटिस्फैक्शन अब हमें अराइज होने लगा है। ऑलराइट, यहाँ पे क्या बताया कि कंज्यूमर का बिहेवियर किस तरीके से हो रहा है, अगर वो पर्टिकुलर कमोडिटी कोई कंज्यूम करता है तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल किस तरीके से जाता है, ये मार्जिनल यूटिलिटी बताता है। ऑलराइट, डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी में क्या बता रहा है, जैसे जैसे आप कोई कमोडिटी कंज्यूम करते जाते हो
तो वैसे वैसे आपका जो यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो आपका कम होते जा रहा है। जितना ज़्यादा आप कोई कमोडिटी कंज्यूम करोगे उतना आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होते जाएगा। एक पॉइंट पे तो वो ज़ीरो हो जाएगा कि अब आप और खा नहीं सकते, आप अब और कंज्यूम नहीं कर सकते। बट फिर भी अगर कंज्यूम किया है तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, मतलब डिस यूटिलिटी में चला जाएगा, डिससेटिस्फेक्शन में चला जाएगा। उसके बाद आपको इल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, आपका खाने का मन नहीं करेगा, हो सकता है कि आपका स्टमक अपसेट हो जाए, बीमार पड़ जाओ। ऑलराइट, सो ये सारी चीज़ें क्या हैं, डिससेटिस्फेक्शन में आ जाएगी, नेक्स्ट नेगेटिव यूटिलिटी में आ जाएगी। ऑलराइट, सो आई होप आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो समझ में आया। जैसे जैसे आप कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करोगे वैसे वैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। ऑलराइट, बाकी जितने भी फैक्टर्स हमने इसके अंदर देखे अजम्पशंस के अंदर, वो क्या है, रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको ये जो पूरा लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, वो पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है वो है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है यहाँ से हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा जो टॉपिक था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का वो समझ में आया। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो इंट्रोडक्शन है वो देखा, स्टेटमेंट ऑफ लॉ देखा हमने, एंड अजम्पशंस हमने स्टडी किया, एंड लॉ का जो टेबल है वो किस तरीके से बनता है, एंड उसका जो ग्राफ है वो किस तरीके से प्लॉट किया जाता है। ये सारे जो चीज़ें हैं हमने इस वीडियो में डिटेल में स्टडी की। आई होप आपको पूरा का पूरा जो वीडियो था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन था वो समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट इज एक्सम्पशंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर योर टाइम।